गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था हिस्टोग्राम। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम हिस्टोग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। एक बार उसी एप्लीकेशन को मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। ये था हमारा एप्लीकेशन। बेसिकली ये मैंने आपके साथ एप्लीकेशन डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए, ये एप्लीकेशन था जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में मैंने यहां पर जो है इसका जो बाय डिफॉल्ट कलर है, जो आप हमने यहां पर एज कलर तो सेट कर दिया कि एज कलर क्या है हमारे पास यहां पर ब्लैक है। लेकिन जो आपका ये हिस्टोग्राम का कलर है ये बाय डिफॉल्ट पाइथन जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है बाय डिफॉल्ट इसको क्या ले लिया, स्काई ब्लू ले लिया है। लेकिन आप इस कलर को सेट कर सकते हैं। इसके लिए एक मेथड होता है, उस मेथड का नाम है फेस कलर। फेस कलर का मतलब है जो आपके हिस्टोग्राम का कलर है वो क्या आएगा। एज कलर का मतलब है जो आपका हिस्टोग्राम का बॉर्डर है उसके लिए। तो आपको यहां पर अगर आप लिखेंगे फेस कलर, फेस कलर, फेस कलर, फेस कलर इज इक्वल टू येलो, फेस कलर इज इक्वल टू येलो। तो फेस कलर से बेसिकली आपका फेस कलर जो हिस्टोग्राम का कलर है वो स्पेसिफाई होगा। एज कलर से आपके हिस्टोग्राम की बाउंड्री दैट मींस बॉर्डर स्पेसिफाई होगा। नाउ व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर जो फेस कलर है वो येलो है। आप इसको एज पर योर रिक्वायरमेंट सेट कर सकते हैं। अगर आप यहां पर फेस कलर जो है आप मान लीजिए आप देना चाहते हैं ग्रीन, तो आप फेस कलर यहां पर ग्रीन दे दीजिए। अब आपका जो ये आएगा अब ये ग्रीन कलर का आएगा। और जो ये आपका एज कलर है आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं यहां पर सपोज ब्लू स्पेसिफाई कर दीजिए, तो आपका ये फेस जो एज कलर है वो आपका ब्लू कलर का आएगा। आप देख सकते हैं जो आपका एज कलर है वो क्या है, ब्लू है। तो इस तरह से अगर आपको अपने हिस्टोग्राम का कलर सेट करना है तो उसके लिए फेस कलर मेथड यूज होता है। और अगर आप फेस कलर मेथड नहीं लगाते हैं तो आपका जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, पाइथन की मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, वो ऑटोमेटिकली उसको कोई भी कलर चूज करके देगी। और बाय डिफॉल्ट यहां पर कलर क्या आया था, स्काई ब्लू कलर आया था। बट इफ यू वांट टू स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली योर कलर, योर फेस कलर, तो यू कैन यूज द फेस कलर argument, okay, and face color argument you can specify the color as per your requirement, okay। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना था। तो चलिए थियरी एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा। ये क्वेश्चन था हमारा जो हम डिस्कस कर रहे थे। एक बार इसका एनालिसिस कर लेते हैं। यही मैंने आपको बताया था, बेसिकली यही था मेरा क्वेश्चन जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा था। तो इन द अबोव प्रोग्राम द हिस्टोग्राम शैल डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइंग इन द सेम वेट रेंज बाय इनपुटिंग द स्टूडेंट डेटा एज द स्टूड डेटा। टू प्लॉट दिस डेटा सेट हिस्ट फंक्शन इज यूज्ड। हमारे पास हमने कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हिस्ट फंक्शन यूज करेंगे। तो द फर्स्ट argument passed to hist is the position of x, y coordinate, position of x, y coordinate। आप यहां देखिए जो यहां पर हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास किया है वो क्या पास किया है, स्टूड डेटा। और स्टूड डेटा क्या है, यहां पर जो स्टूड डेटा है वो क्या है, एक्स और वाई पोजीशन, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की पोजीशन है। आप देखिए पहली पोजीशन हमारा क्या है, 0 से 10 इंटरवल के बीच में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। तो जो 0 से 20 इंटरवल के बीच में है, तो 0 से 20 इंटरवल के बीच में हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। फिर 10 से 20 इंटरवल के बीच में हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है। फिर 20 से 30 इंटरवल के बीच में हमारे 45 स्टूडेंट है। इस तरीके से हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना था कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमें लगाना है, वो बेसिकली मुझे आपके साथ डिस्कशन करना था। ठीक है, तो यही सब चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। और शो मेथड का यूज करके हम हिस्टोग्राम आउटपुट अपना शो कर सकते हैं। शो मेथड तो हर किसी के लिए है। लाइन प्लॉट को जब हमने ड्रॉ किया था तब शो मेथड का यूज किया था। बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए शो मेथड का यूज किया था। हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर हम शो मेथड का यूज कर रहे हैं। चलिए अगला प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। अच्छा प्रैक्टिकल है ये। टू जनरेट ए हिस्टोग्राम फॉर डिस्प्लेइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द सेम वेट्स, एज्यूमिंग देयर इज नो स्टूडेंट हैविंग वेट्स इन द रेंज ऑफ 40 to 50 kg। इसका मतलब यह है कि हमें एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है
ओके, हमें ये मतलब ड्रॉ करना है कि हमारे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो इस जिनका वेट इतना है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका वेट इतना है, इसी तरीके से जैसे प्रीवियस प्रोग्राम था। बस इन्होंने ये कहा एज्यूम करो कि देयर इज नो स्टूडेंट हैविंग वेट्स इन द रेंज ऑफ 40 to 50, मतलब 40 से 50 वेट्स के बीच में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। एज्यूम करो कि देयर इज नो स्टूडेंट हैविंग वेट्स इन द रेंज ऑफ 40 to 50, एज्यूम। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स अब आप यहां पर देखिए, यहां पर जो डेटा है, यहां पर जो बेसिकली डेटा है उसे देखिए। 5 स्टूडेंट डेटा इज इक्वल टू क्या है, 5, 15, 25, 35, 15, 55। अब यहां पर देखिए, यहां पर बेसिकली हम जो 5 15 है, 15 25 है, 25 35 है, तो ये बेसिकली 10 का इंटरवल है। तो अब हम ये देखेंगे 0 से 10 का इंटरवल, हमने यहां पर इंटरवल बनाया। अब आप ये देखिए, ये इंटरवल बनाया। अब आप खुद देखिए, जो हमारा बीन्स है उस बीन्स को हमने क्या स्पेसिफाई किया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो बीन्स इंटरवल है वो सेम साइज का भी हो सकता है और मे नॉट बी रिक्वायर्ड, पर यूजुअली हमारा सेम साइज का ही होता है। ओके, अब आप यहां देखिए 0 से 10 का जो इंटरवल है उसमें कितने स्टूडेंट हैं हमारे जिनका वेट 20 है। तो अब आप खुद देखिए 0 से 10 इंटरवल के बीच हमारे 5 स्टूडेंट हैं। आप खुद देखिए ना, 0 से 10 इंटरवल के बीच में, क्योंकि 0 से हमारे जो 5 स्टूडेंट आएंगे वो 0 से 10 इंटरवल के बीच में ही तो आएंगे। 0 से 10 के बीच में ही हमारे 5 स्टूडेंट्स आएंगे। तो 0 से 10 इंटरवल के बीच में हमारे 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट क्या है, 20 है, मतलब उन 5 स्टूडेंट्स का वेट क्या है, सेम है, और कितना, 20। 10 से 20 के बीच में हमारे कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 15 स्टूडेंट है जिनका वेट कितना है, 10। जिनका वेट कितना है, 10 है। लेकिन यहां पर वेट 10 तो नहीं आ रहा है, यहां पर तो वेट ज्यादा आ रहा है। कंफ्यूजन है यहां पर, अभी बताऊंगा, डोंट वरी, अभी बताऊंगा, डोंट वरी। 20 से 30 इंटरवल के बीच में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 20 से 30 इंटरवल के बीच में 25 स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि 25 लाइज कर रहा है 20 से 30 के बीच में। तो 20 से 30 इंटरवल के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 25, जिनका वेट कितना है, 45। आप देखिए वेट 45 है। 30 से 40 इंटरवल के बीच में कितने स्टूडेंट आएंगे, 35, क्योंकि 35 लाई कर रहा है 30 और 40 के बीच में। तो 30 से 40 इंटरवल के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 30 से 40 इंटरवल के बीच में कितने स्टूडेंट आएंगे, 35, और इनका वेट कितना है, 35। 30 से 40 इंटरवल के बीच में हमारे पास स्टूडेंट्स है 35, इनका वेट है कितना, 33। क्लियर। अब 40 से 50 इंटरवल के बीच देखिए, 40 से 50 इंटरवल के बीच कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, आप खुद बताइए। 40 से 50 इंटरवल के बीच कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, 40 से ज्यादा और 50 से कम। दैट मींस 40 से 50 इंटरवल के बीच में जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो 40 और 50 के बीच में लाई करेंगे, और उनका वेट कितना होना चाहिए, 6। लेकिन 40 से 50 के भी इंटरवल में तो 40 से 50 इंटरवल के बीच में तो हमारे 15 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं, लेकिन 15 तो नहीं आएगा। ये 15 इंटरवल, ये जो 15 स्टूडेंट्स है ये कौन से इंटरवल के बीच में लाई करेंगे, 10 से 20 के बीच में लाई करेंगे। क्या ये 40 से 50 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि 40 से 50 इंटरवल के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे वो 40 और 50 के बीच में होंगे जिनका वेट 6 होगा। लेकिन यहां पर तो 40 से 50 इंटरवल के बीच 15 स्टूडेंट्स हैं, आप देखिए 15 आ रहा है यहां पर। तो क्या ये 15 स्टूडेंट 40 से 50 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ये 15 स्टूडेंट किस इंटरवल के बीच में लाई करेंगे, 10 से 20 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो मेरे 15 स्टूडेंट है जो 10 से 20 के बीच में लाई कर रहे हैं, इनका वेट कितना है, 6 है, तो इनका वेट मैं जोड़ दूंगा 10 से 20 इंटरवल के बीच में। अब जो हमारा 10 से 20 इंटरवल है, जो मेरा 10 से 20 इंटरवल है, उसमें मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 इंटरवल के बीच में मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 इंटरवल के बीच में मेरे 15 स्टूडेंट्स हैं, और उनका वेट कितना है, उनका वेट है मेरा 10।
उनका वेट कितना है 10, और ये अब मेरा जो 40 से 50 इंटरवल के बीच में है वो मेरे कितने स्टूडेंट है 15 है, लेकिन वो 15 स्टूडेंट 40 से 50 इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो एग्जिस्ट करेंगे 10 से 20 इंटरवल के बीच में। तो इनका जो वेट होगा वो किस में जुड़ जाएगा, जो 10 से 20 इंटरवल के बीच में स्टूडेंट लाई कर रहे हैं उसमें जुड़ जाएगा। तो अब हमारे पास कितने हो गए, अब हमारे पास हो गया टोटल 10 और 6 16, 10 और 6 16। तो अब 10 से 20 इंटरवल के बीच में हमारे पास कितने स्टूडेंट हो गए, 10 से 20 इंटरवल के बीच में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 10 से 20 इंटरवल के बीच में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे आपके 15, और 15 30 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। 10 से 20 इंटरवल के बीच में एक तो 15 स्टूडेंट यहां पर है, 10 से 20 इंटरवल के बीच में 15 स्टूडेंट है जिनका वेट कितना है 10। अब 40 से 50 के बीच में वो 15 स्टूडेंट आ रहे हैं, इनका वेट भी कितना है 6, लेकिन वो 40 से 50 के बीच में तो लाई नहीं करेंगे, वो तो 10 से 20 के बीच में लाई करेंगे। तो 15 और 15 30 हो गए, और पहले वेट कितना था 10 और अब वेट कितना है 6, तो 10 और 6 16। इसीलिए अब आप देख सकते हैं कि 10 से 20 के बीच में मेरा वेट कितना आ रहा है 16 आ रहा है, और 40 से 50 के बीच में मेरा वेट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि 40 से 50 के बीच में मेरा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका वेट जो है मेंशन हो। 40 से 50 के बीच में मेरे पास कोई भी स्टूडेंट नहीं है। उसने खुद कहा था क्वेश्चन में कि एज्यूम करो देयर इज नो स्टूडेंट्स हैविंग वेट्स इन द रेंज ऑफ 40 टू 50, इन द रेंज ऑफ 40 टू 50। तो 40 से 50 इंटरवल के बीच में मेरे पास कोई भी स्टूडेंट नहीं है। दैट मींस 40 से 50 इंटरवल के बीच में जो वेट है वो क्या है 0 है। दैट मींस देयर इज नो स्टूडेंट बिटवीन द इंटरवल 40 टू 50, क्योंकि अगर यहां पर स्टूडेंट होते तो वो स्टूडेंट्स 40 से 50 के बीच में होते। ठीक है, 40 से 50 के बीच में होते, लेकिन 40 से 50 के बीच में जो स्टूडेंट्स है वो 15 लाई कर रहे हैं, लेकिन ये 15 तो 10 से 20 के बीच में लाई करेंगे। ओके, तो इसीलिए हमारे पास जो 40 से 50 के बीच में वेट 6 दे रखा है, इसको हम 10 से 20 के बीच में जो वेट है उसमें ऐड कर देंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर 35 की जगह क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यहाँ पर वेट ये 6 बिल्कुल सही है। यहाँ पर चलिए फेस कलर चेंज कर देते हैं, फेस कलर आपका रेड कर देते हैं, और यहाँ पर ये ब्लू कर देते हैं, ये तो ब्लू है ही। अब आप इसको रन करेंगे, तो रन करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका 40 से 50 के बीच में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, आपका 40 से 50 के बीच में कोई भी स्टूडेंट आपका नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं ये आपका बार ग्राफ, ये सॉरी आपका जो हिस्टोग्राम है ये ड्रॉ हुआ है, क्योंकि 40 से 50 के बीच में आपके कितने स्टूडेंट्स 15, लेकिन वो 15 नहीं है। वो 40 से 50 इंटरवल के बीच में जो आपकी रेंज आएगी वो 40 से ज्यादा और 50 से कम होगी। जो आपकी रेंज 15 है ये 10 से 20 इंटरवल के बीच में लाई कर रही है। तो इनका वेट जो होगा 40 से 50 स्टूडेंट्स, 40 से 50 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका वेट कितना है 6 है, लेकिन स्टूडेंट्स तो है ही नहीं 40 से 50 के बीच में। वो जो स्टूडेंट 15 है वो 10 से 20 इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये जो 40 से 50 इंटरवल के बीच में जो वेट 6 है इसको हम ऐड कर देंगे 10 से 20 इंटरवल के बीच में आने वाले स्टूडेंट्स के साथ। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस चीज को बस आपको ध्यान रखना है, और इस चीज को मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया है। यहां देखिए आप, एज इट इज ऑब्जर्व्ड from the output window there is no value for the range 40 to 50। क्या कोई वैल्यू है? नहीं है। This is because in the source code we have placed two value as 15 for the coordinates at interval 40 to 50 no bar is displayed because we have not mentioned position from 40 to 50 in the first argument। हमारा जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसमें हमने कोई भी पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की है। आप ये देखिए 40 से 50 के बीच में हमने कोई भी पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की है। ये जो हमारी पोजीशन 15 है ये 10 से 20 के बीच में लाई कर रही है। 40 से 50 के बीच में तो कोई है ही नहीं। जैसे 5 है वो 0 से 10 के बीच में लाई कर रही है, 15 है 10 से 20 के बीच में लाई कर रही है, 25 है 20 से 30 के बीच में लाई कर रही है, 35 है 30 से 40 के बीच में लाई कर रही है।
ठीक है, अब आप खुद देखिए, जो आपके 5 स्टूडेंट है 0 से 10 इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं, उनका वेट 20 है। जो आपके 15 स्टूडेंट हैं 10 से 20 इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं, वो 10 है, उनका वेट 10 है। जो आपके स्टूडेंट 20 से 30 इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं, वो 25 है, उनका वेट 45 है। अब जो आपके स्टूडेंट होंगे 30 से 40 इंटरवल के बीच में लाई करने वाले, वो 35 है और मेंशन है 35, उनका वेट 33 है। अब आपके स्टूडेंट जो 40 और 50 इंटरवल के बीच में लाई करने वाले होंगे, वो कितने होंगे? 40 से ज्यादा और 50 से कम, और उनका वेट कितना है? 6। लेकिन वहां पर मेंशन क्या है? 15 होना चाहिए था, बल्कि 40 से ज्यादा 50 से कम वैल्यू, लेकिन वहां पर है 15। और ये 15 किस रेंज में स्पेसिफाई करता है? 10 से 20 इंटरवल के बीच में। तो जो 40 से 50 रेंज है, उसके बीच में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, उनका वेट कितना है? 6। लेकिन यहां पर तो जो स्टूडेंट है वो एक भी नहीं है। जो इन्होंने वहां पर कैटेगरी मेंशन कर रखी है, वो तो 10 से 20 इंटरवल के बीच में है। तो इस वेट को हम किस में जोड़ देंगे? 10 से 20 इंटरवल में ऐड कर देंगे। ओके, अब आपको समझ में आया होगा। और 40 से 50 के बीच में क्या है? 0 स्टूडेंट, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है 40 से 50 के बीच में जिसका वेट 6 हो। नो स्टूडेंट्स। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नो बार इज डिस्प्ले बिकॉज वी हैव नॉट मेंशन पोजीशन फ्रॉम 40 to 50 in the first argument of the HIST method, whereas in interval 10 to 20 width is being displayed as 16, 10 plus 6, both widths are added because 15 is twice in the first argument. As a result, one bar is skipped. One bar is skipped क्योंकि 15 दो बार आ गया है, एक यहां पर भी और एक यहां पर भी। तो ये 15 10 से 20 इंटरवल के बीच में है, और 10 से 20 इंटरवल के बीच में हमारे 15 स्टूडेंट है जिनका वेट 10 है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारा 10 से 20 इंटरवल के बीच में वेट 16 हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो 40 से 50 इंटरवल के बीच में वैल्यू है, 40 से 50 इंटरवल में जो हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे, उनका वेट कितना है? 6 है। लेकिन कोई स्टूडेंट है ही नहीं, यहां पर इन्होंने 15 दिखा रखा है, लेकिन ये 15 तो 10 से 20 इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम इसको 6 को ऐड कर देंगे, किसमें? 10 से 20 इंटरवल के बीच में। अब आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट, और यही मैंने चीज यहां पर एक्सप्लेनेशन में लिख रखी है। बिकॉज 15 इज ट्वाइस इन द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, एज ए रिजल्ट one bar is skipped. As a result, one bar is skipped. ठीक? Note: by default, bars of the histogram are displayed in blue color. जो by default आपका जो हिस्टोग्राम बार होते हैं, वो डिस्प्ले होते हैं किसमें? ब्लू कलर में। लेकिन आप चेंज भी कर सकते हैं एज पर योर कलर चॉइस, और इसके लिए मैंने आपको बताया था फेस कलर। कौन सा मेथड होता है? फेस कलर मेथड होता है। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उसे सेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के मैं लेक्चर में इतना ही रखूंगा। ये भी मैंने आपके साथ जो दूसरा प्रैक्टिकल डिस्कस किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है और बहुत ज्यादा एप्लीकेबल प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल प्रैक्टिकल भी है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं फिर आपके साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा, एक नए प्रैक्टिकल के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। टेक केयर।